बुलंदशहर में हनुमान टीला मंदिर के सामने मकान खरीदने को लेकर बड़ा विवाद। स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति। बुलंदशहर के थाना खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र स्थित हनुमान टीला बड़ी हुली कास्तवाड़ा मोहल्ला में एक मकान खरीद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 500 वर्ष पुराने हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने पर कई परिवारों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस घटना के बाद मोहल्ले के 200 से अधिक परिवारों ने विरोध जताया और कई परिवारों ने क्षेत्र छोड़ने की बात भी कही है। कुछ घरों के बाहर मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर और बैनर लगाए गए। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास मांस, मछली जैसी वस्तुएं फेंकी जा रही है जिससे माहौल खराब होने का खतरा बताया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मामले पर बात करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक किसी अधिकारी द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने अपने पक्ष में कहा कि मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा और क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास रुपए, मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बनी है, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। आपका? हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक हनुमान टीला मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसके जस्ट सामने अभी एक मकान बिका है जो किसी गैर समुदाय के आदमी को बिका है, जिसका मोहल्ले वालों ने उनसे जाकर पूछा बेचने वालों से कि भैया आपने कोई एक मकान बेच दिया अपना, तो उन्होंने सबको गुमराह करा। सभी लोगों को पूछ के यही बताया कि हम मकान नहीं बेच रहे। फिर जब उनसे व्यक्तिगत जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, पता चला, तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मैंने बेच दिया और जानबूझकर बेचा है। और बेचने का मेन कहते ये है कि यहाँ पे मैं गैर समुदाय के लोगों को बसाकर यहाँ अप्रत्याशित कोई ना कोई कलेबाजी यहाँ करूँ। उन सारे मोहल्ले वाले इस चीज़ के खौफ में हैं। यहाँ पर आए दिन बदतमीजियाँ होती हैं। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे घरों की घंटियाँ बजाई जाती है, गेट बजाया जाता है और निकलने बढ़ना दुश्वार कर रखा है। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये, एक व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे। उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है, जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। तो हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरा मोहल्ला पलायन की तरफ है। हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से इस कृत्य को रोका जाए और हम सब लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बिक रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने
पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी वो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से लेकर वहां तक यही आलम है। व्यास जी के मंदिर तक खास तौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है।